हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो देखो, आज हमने ना ये पॉट बनाना सीखा है। तो मैं ये पॉट लेके आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखना या बनाना पसंद है तो ज़रूर ये वीडियो देखना और बनाना। बहुत ही प्यारा सा पॉट है। थोड़ी सी ऊल में आपको बहुत इजीली बन जाएगा। बहुत कम इसमें ऊल लगता है और इसमें बड़ा छोटा सब कुछ कर सकते हो। तो वुलन ही फ्लावर है। तो ये भी हमने बनाया, इसमें लगा दिया। तब है थोड़ा सा होल है, तो इस होल में ना आप इसको डाल के अच्छे से सेट कर सकते हो। ये इसको कहीं भी रख लो, नहीं गिरेगा। ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है और बहुत ही प्यारा सा भी लगता है देखने में। छोटे छोटे स्टेप के फ्लावर बना के, पॉट बना के, उसमें फ्लावर बना के भी घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने बनाया कैसे, इससे पहले हमने ये पॉट बनाया था। तो अगर आपको ये पॉट बनाना है तो हमें कमेंट करके बताना, मैं इसके वीडियो बना के डालूँगी। बहुत इजी है ये भी पॉट बनाना। तो आज ना हम पॉट बनाने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने पॉट के लिए इस टाइप का वो लिया है। क्रोशिया हुक हमने यहाँ पर 10 नंबर का लिया है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम धागे को फिंगर में लपेटा, उसके बाद हम इसमें 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इसमें 7 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो यहाँ पर हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाया और इस धागे को अच्छे से खींच देंगे। खींचने के बाद जो पहले वाला चेन है ना, ये इसमें डालेंगे और हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद देखो, अब फिर से हमें यहीं से स्टार्ट करनी है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। और जितने भी आपको चेन दिख रहे हैं ना, जितने भी चेन दिख रहे हैं, सारे चेन में डाल के हमें 2 बार करके बनानी है सिंगल क्रोशिया। देखो, जितने भी चेन दिख रहे हैं सब में 2 बार करके हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। स्टेप से एक चेन में हमें 2 बार बनानी है। तो इसमें हमने 2 बार बना लिया, इसमें भी हम बनाएंगे 2 बार। देखो, फिर इस चेन में भी बनाएंगे 2 बार। फिर इस वाले चेन में भी बनाएंगे 2 बार। तो ऐसे करके ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। हर एक चेन में हमें पहली बार में 2 बार करके बनानी है। तो हमारे पास यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया हो गया, क्योंकि हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाया था और इस रो में हमने 2 करके बना लिया। तो ये 14 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब देखो, जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं उसमें डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से हमें वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से हम 2 चेन बनाते हैं। उसके बाद देखो, फिर से हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। तो ये रो हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो गया। इसमें 1 बार बनाया और फिर इसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक में 1 बार, एक में 2 बार, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। फिर इस चेन में 1 बार बनाएंगे और इस वाले चेन में 2 बार बनाएंगे। ये रो भी बन के कम्प्लीट हो गया। अब जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं ना, उसमें डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया और ये तीसरे वाले चेन में डाल के बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। 1 एंड 2। फिर इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बगल वाले चेन में भी बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और इसके बगल वाले चेन में बनाएंगे
2 सिंगल क्रोशिया। तो 2 चेन में हमें एक एक करके बनाना है और जो तीसरा वाला चेन है उसमें हमें 2 बार बनाना है। तो ये रो हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो देखो हमारा ये रो भी बनके कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 फोर्थ रो बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं उसमें डाल के स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन, फिर से बनाएंगे देखो 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, और जो ये चौथा वाला चेन है इसमें डाल के बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो 3 चेन में हमें एक एक बार बनाना है और जो चौथे वाला चेन है उसमें हमें 2 बार बनानी है। देखो 1 2 3, और जो ये फोर्थ वाला चेन है ना इसमें हमें 2 बार बनानी है। तो ये रो हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो देखो यहाँ पर ये रो भी हमारा बनके कंप्लीट हो गया है और जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं उसमें डाल के हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन। तो ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 रो बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 6 रो है। तो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 और ये हो गया 5। तो इस रो में ना हमें 5 में डाल के बनाना है 2 बार सिंगल क्रोशिया। 4th चेन में हमने एक एक करके बनाया और जो 5 वाला चेन है उसमें हमने 2 बार बनाया। देखो फिर से यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये जो 5 वाला चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे 1 एंड 2। तो ये रो हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा पूरा। 4th चेन में एक एक करके बनाएंगे, जो 5 वाला चेन आएगा उसमें हम 2 बार बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये रो भी हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें जहाँ पर 2 चेन बनाते हैं उसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 रो बनके ये कंप्लीट हो गया और 42 सिंगल क्रोशिया हमारे पास हो गया। देखो हम क्या करेंगे, इसके आगे इससे बड़ा हम ये नहीं बनाएंगे। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा भी बना सकते हो, ये कोई छोटा सा नहीं है आपको देखने में लगता है। तो यहाँ पर देखो फिर से बनाएंगे हम एक चेन और इसको ना हम ऐसे करके पलट देंगे। पलटने के बाद जो आपको ये वाला चेन दिख रहा है ना, ये चेन वाला जो चेन दिख रहा है, तो उसमें जो ये वाला चेन है ना इसमें हम उठा के बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये जो चेन है ये, इस चेन को हम उठाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमें आगे वाले चेन को उठाना है इस टाइप से। देखो इस टाइप से चेन को उठाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो पूरा रो ना हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसी चेन को उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो चलो मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हमने पूरे में बना लिया है, बस यहाँ पर 2 से 3 चेन बच गया है। तो हमने ये इस टाइप से चेन को उठाया है और हम यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाते गए हैं। देखो अब हम जहाँ पर 2 चेन बनाते हैं ना उसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे।
देखो ये बन के हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम धागे को ना कट कर लेंगे। अब ना हमें ना इस वाला जो ये वाला है, ये वाला जो आपको ऊपर वाला चेन दिख रहा है, ये वाला जो आपको ये वाला चेन दिख रहा है, इस सारे चेन को उठाएंगे और इसमें भी बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। क्योंकि हमने एक ही चेन में से आधा चेन उठा के हमने ये बनाया और आधा जो चेन ये बचा है इसको उठा के अब हम बनाना है सिंगल क्रोशिया, जिसमें हम एक न्यू मतलब धागा को हम ऐड करेंगे। फिर से जो सीधा पार्ट है वो नीचे चला जाएगा ऐसे करके, और जो उल्टा वाला पार्ट है वो अंदर आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो देखो कहीं से भी आप इसको उठा सकते हो, तो मैं कहीं से भी इसको उठा लूँगी। तो मैं जैसे कि यहाँ से मैं इसको उठा रही हूँ और इसमें धागे को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद देखो सारे चेन को उठा उठा के हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया। स्टेप्स जैसे मैंने इधर बनाया सेम हम इधर भी ऐसे ही बनाएंगे। ये जो चेन दिख रहा है ना, ये वाला चेन, ये चेन, इस सब को उठाएंगे और हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सारे चेन को उठा उठा के पूरे रो हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं पूरे में ऐसे करके बना लेती हूँ। मैं धागे को साथ में ले लेती हूँ कि धागा भी इसके अंदर चला जाए, इसलिए मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये रो हमारा बनके कंप्लीट हो गया, जो कि हमने एक ही चेन में ये भी बनाया और ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी हमने बना के कंप्लीट किया है। आधा चेन में हमने ये उठाया था और आधा चेन में हमने ये उठाया था। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक चेन बच गया है, इसको भी हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। और फिर जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं उसमें डाल के हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 चेन। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ से हमें 6 से 7 रो ऐसे ही बनाते जाना है। आप बड़ा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी रो बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 7 रो ऐसे ही बनाऊँगी। सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊँगी, राउंड राउंड ऐसे करके गोल गोल करके सिर्फ सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते जाएंगे। तो मैं 7 रो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखो इस टाइप से सिर्फ सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। इसी टाइप से मैं बनाते जाऊंगी सिंपल सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर 7 रो बना लेती हूँ। ये हमारा दूसरा रो चल रहा है, तो मैं यहाँ पर 7 रो टोटल बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने 7 रो बना के कंप्लीट किया, यहाँ पर बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम ऐसे ही स्लिप स्टिच बनाएंगे जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं। तो स्लिप स्टिच बनाने के बाद 1 2 चेन बना लिया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर देखो इसको उठाएंगे, इस चेन को उठाएंगे, इसको पूरा उठाएंगे, इसके बगल वाले चेन को भी पूरा उठाएंगे और तीनों को एक ही बार में गिरा देंगे। फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया 1 और 2। तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से देखो ये चेन उठाएंगे, इसके बगल वाले चेन भी उठाएंगे और तीनों को एक ही बार में हम गिरा देंगे। फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया 1, देखो 1 बनाया और ये हो गया 2 बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन को उठाएंगे ऐसे करके, इसके बगल वाले भी उठाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 3 फंदा, तीनों को एक ही बार में गिरा देंगे। तो ये रो हमारा ना ऐसे ही बन के कंप्लीट होगा। ये रो पूरा हमारा ऐसे ही बनेगा। तो मैं ऐसे ही बना के लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। फिर से यहाँ पर बनाएंगे एक स्लिप स्टिच,
फिर से 1 2 चेन। चलो इस रो में ना हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इस टाइप से पूरा रो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने ये जो ऊपर में सिंगल क्रोशिया बना रहे थे एक रो, वो भी हमने बना के कंप्लीट किया। अब एक रो और बनाएंगे, तो ये हमारा लास्ट रो है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेते हैं। स्लिप स्टिच करने के बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हमने 2 चेन बना लिया। डबल क्रोशिया बनाने के लिए जो पहला ये है ना, ये पहला चेन, इसको हम स्किप करेंगे और दूसरे वाले से स्टार्ट करेंगे। इसमें बनाएंगे हम 5 डबल क्रोशिया। थ्री 4 एंड 5। तो यहाँ को 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 और 2 चेन को हम स्किप करेंगे। 1 और 2 चेन को हम स्किप करेंगे, और जो 3 वाला है ना, इसमें हम जाके स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया। थ्री हो गया, 3 4 एंड 5। देखो फिर से हमें 1 और ये हो गया 2 और 3 वाले में डाल के हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से इसमें हम बनाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया। तो पहले हम 3 चेन बना लेते हैं, फिर इसमें हम बनाते हैं डबल क्रोशिया। तो ये 2 हो गया, फिर से बनाएंगे तो 3 4 और ये हो गया 5। ये ऐसे ही चलेगा। देखो फिर से हम 1 2 को स्किप करेंगे और 3 वाले में डाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखो 1 2 और इसमें डाल के बनाएंगे स्लिप स्टिच। फिर से इसमें बनाएंगे 1 2 3। तो ये ऐसे ही बनेगा पूरा, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है, ये ऐसे ही बनेगा। तो पूरे में हम ऐसे ही बना लेते हैं। फिर देखो हमने ऊपर वाला जो रो है ना, ये भी बना के कंप्लीट किया है। बस एक बच गया है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी एंडिंग कैसी करनी है। तो देखो हमने सारा बना लिया, और ये जो स्लिप स्टिच फिर से करना है ना, तो इसी में डाल के हम पहले वाले में ही डाल के इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस टाइप से, और फिर इस धागे को हम कट कर देंगे। देखिए इस पॉट का जो ऊपर का ढक्कन है ना, वो अब हमें बनाना है। क्या करेंगे, मैं इस ऊल से बनाने वाली हूँ, लेकिन ये ऊल दिखता ही नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको इस ऊल से बना के दिखा देती हूँ कि ये हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद देखो हम इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद अब हम इसमें बनाएंगे 14 सिंगल क्रोशिया। देखो स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और ये हो गया 14। तो हमने यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बीच में ना थोड़ी सी होल होनी चाहिए कि हम जो फ्लावर लगाएंगे ना तो उसके लिए होल होना ज़रूरी है। इस चेन में डाल के इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। जो पहला वाला चेन इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। तो इतना होल होना इसमें ज़रूरी है। अब फिर से बनाएंगे 1 और 2। ये अब हमारा दूसरा रो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, इसमें बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और जो ये तीसरा वाला चेन है इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हो गया 1, फिर इसमें भी बनाएंगे तो हो गया 2 और फिर इसमें डाल के बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। तीसरे वाले चेन में ना 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है डाल के। तो ये रो ऐसे ही कंप्लीट होगा। देखो फिर से 1, इसमें भी डालेंगे फिर से 1 और ये जो चेन है इसमें 2 बार बनाएंगे। तो 2 चेन में 1 1 बनाएंगे और तीसरे वाले चेन में डाल के 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे जहाँ पर 2 चेन बनाते हैं। तो आपको ना इसको नाप के बनाना होगा, जितना बड़ा उसका ढक्कन है उस हिसाब से आपको नापना होगा। तो चलो फिर से बनाते हैं 1 2 चेन। अब देखो फिर से इस रो में भी हमें चेन को बढ़ाने हैं। तो फिर से बनाएंगे 1 2 3 और 4 वाले चेन में डाल के बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। देखो 1 एंड 2। पहले रो में मैंने बनाया था तीसरे वाले में डाल के सिंगल, मतलब 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसमें बनाएंगे चौथे वाले चेन में डाल के 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो रो हमारा ख़त्म हो गया। इस रो में हमने 3 चेन के बाद चौथे में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाते हैं 2 चेन लेते हैं, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। धागे को देखो ये बन के कंप्लीट हो चुका है। तो हम धागे को कट कर देंगे। आपको ये दिखाया था उसी टाइप से हमने इस वाले ऊल में बनाया। तो सेम प्रोसेस में हमने इसमें बनाया, लेकिन हमने आपको दिखाया था इस ऊल में। पहले से ही थोड़े से इसमें हमने कॉटन डाल दिए और इसमें थोड़े से और भी कॉटन डालेंगे। तो पहले हम इसको थोड़े सील लेते हैं फिर डालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले धागे को हमें ऐसे करके अंदर से लेना है और फिर हमें यहीं से कहाँ से सिलाई करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इसमें सिलाई नहीं करनी है, ये वाला जो लाइन है ये अंदर से इसमें डाल के आपको सिलाई करनी है। तो हम इसको पहले ऐसे करके रखेंगे। देखो इस स्टेप से हमें दोनों को मिलाना है और इस स्टेप से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो हम ऐसे ही इसको सिलाई कर लेंगे पूरे में। ऐसे ही मिला के हमें इसकी सिलाई करनी है और थोड़ी धागे को हमें अच्छे से टाइट भी करनी है कि जो हम सिलाई करें ना वाला धागा हमें दिखे ना। तो चलो मैं ऐसे ही इसकी सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना थोड़े से कॉटन हम और डालेंगे। मैंने थोड़ी सी डाला ही था और थोड़ी सी हम इसमें और डाल देते हैं। और कट डालने के बाद जितना पार्ट बचा है उसको भी हम अच्छे से सिल लेंगे। हमारा पॉट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। और एक टच देने के लिए हम ऐसे ही धागे को नीचे से थोड़ा सा लपेट देते हैं कि ये देखने में अच्छा लगे। तो अगर आपको मन हो तो आप कर भी सकते हो, नहीं मन हो तो आप इसे नहीं भी कर सकते हो। देखो इस टाइप से तो हमारा पॉट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये बहुत ही प्यारा सा छोटू सा पॉट बना के हमने यहाँ पे तैयार किया है। आप इसी शेप में बड़ा भी बना सकते हो।